त्रिदेव के बारे में, त्रिदेवियों के बारे में आपको पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है। उनको बता देता हूँ। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, त्रिदेवियाँ सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती कार्य विभाजन के अनुसार पत्नी या पतियों की शक्ति बनते हैं। और हर एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए भगवान ने अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग पदों पर बिठा के रखा है उस काम को पूरा करने के लिए। अभी एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए बहुत सारे देवी देवता लगते हैं, लेकिन इनके बिना उस ब्रह्मांड को चला नहीं सकते। उनके नाम के बारे में जानेंगे, उनके काम के बारे में जानेंगे और उनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा ये देवी देवता आखिर होते कौन है। पहले उनके नाम के बारे में जानते हैं। इंद्रदेव, अग्नि, सूर्य, वायु, वरुण, यमराज, कुबेर, मित्रदेव, कामदेव, अदिति और दिति, बाद में धर्मराज और चित्रगुप्त, बाद में लास्ट में आते हैं आर्यमन। अभी इंद्रदेव के बारे में आपको पता ही होगा। इंद्रदेव बिजली और वर्षा करते हैं और उसी के साथ स्वर्गलोक के सिंहासन की देखभाल भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है हर एक मनवंतर में अलग अलग इंद्रदेव होते हैं। इंद्रदेव एक पद है, इंद्र एक पद है, उनका नाम नहीं। उनके नाम के बारे में मैं इधर दे दूंगा। इस कल्प में कौन कौन इंद्र है उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। अग्निदेव, हायरार्की में इंद्रदेव के बाद अग्निदेव आते हैं। अग्निदेव के थ्रू ही देवताओं को हर एक प्रसाद जाता है। उसके बाद आते हैं वायुदेव। वायु के बिना पृथ्वी पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो उनके बिना ब्रह्मांड को चलाना मुमकिन ही नहीं है। और उसके बाद आते हैं वरुण। वरुण देव जल के राजा हैं। वो पानी को बर्फ के रूप में सेव करके रखते हैं। उनके बिना भी ब्रह्मांड नहीं चल सकता। उनके बाद आते हैं यमराज। अभी यमराज का नाम सुनकर सबकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो मृत्यु विभाग के प्रमुख है। लेकिन क्या आपको पता है उनके भी दो रूप है। जो नरक में पापी आत्मा आती है उस आत्माओं के लिए अलग यमराज होते हैं, मतलब भयानक रूप के यमराज होते हैं। और सुंदर सौम्य एक यमराज होते हैं, वो देवी देवताओं के लिए, पुण्य आत्माओं के लिए, संत आत्माओं के लिए होते हैं। कुबेर देवताओं के कोष अध्यक्ष है, मतलब ट्रेजरी के अध्यक्ष हैं। उनके बाद आते हैं मित्रदेव। अभी देवताओं और देवगणों के बीच में ये संचालक है, इसीलिए इन्हें मित्रदेव कहा जाता है। उनके बाद आते हैं कामदेव। कामदेव के बिना प्रजनन हो ही नहीं सकता, तो ब्रह्मांड चल ही नहीं सकता। अभी इनके बारे में भी एक स्टोरी बताता हूँ, एक फैक्ट आप कह सकते हो। जब शिव जी मेडिटेशन कर रहे थे तब कामदेव ने शिव जी को डिस्टर्ब किया था। अभी डिस्टर्ब करने की वजह कुछ और है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो शिव जी ने इनके शरीर को भस्म कर डाला था, मतलब इनके शरीर को नष्ट कर डाला था। तो इन्हें अनंग भी कहते हैं, मतलब जिनका शरीर नहीं होता उन्हें अनंग कहते हैं। तो कामदेव अनंग है और इनके बिना भी ब्रह्मांड चल नहीं सकता। उनके बाद आते हैं आदित्य और दिति। इन दोनों को भूत भविष्य चेतना और जनन क्षमता की देवी माना जाता है। उनके बाद आते हैं धर्मराज और चित्रगुप्त। अभी सबको पता है चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं, मतलब पाप किसने कितना किया, पुण्य किसने कितना कमाया, इस हिसाब को वो धर्मराज के सामने रखते हैं। उसके बाद धर्मराज उसके ऊपर न्याय करते हैं, किसको क्या शिक्षा देनी है, किसको क्या फल देना है। उनके बाद आते हैं आर्यमन। वे आदित्यों में से एक हैं और शरीर जो आत्मा छोड़ देती है उनके शासक है, मतलब वो पूर्वजों के देवता है। इनके अलावा 4 और ऐसे देवता हैं जो इनकी सहायता करते हैं इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, मतलब वो मेन देवता है। गणेश जी, कार्तिक जी, देव ऋषि नारद और लास्ट में आते हैं हमारे हनुमान जी। अभी गणेश जी देवगणों के अधिपति है और इनकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। कार्तिक जी वीरता के देवता है और ये देवताओं के सेनापति भी हैं। और देव ऋषि नारद, अभी सीरियल में जैसे नारद मुनि को कॉमेडी कैरेक्टर दिखाते हैं वैसे वाले नारद मुनि नहीं है। ये सर्वोच्च विष्णु में से एक है और वो तीनों लोकों में आ जा सकते हैं। उस वजह से वो देवताओं के दूत की भी सेवा कर सकते हैं और उन्हें इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ पता होता है। उनके बाद आते हैं हनुमान जी। हनुमान जी अभी भी शारीरिक रूप में इस पृथ्वी पर उपस्थित है, इस वजह से हम उनके नाम मात्र से सारे दुखों का विनाश कर सकते हैं। वो शक्ति, ज्ञान और भक्ति के देवता है। अभी मैं आपको बताता हूँ देवी देवता कौन होते हैं। देवी देवता कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। हम खुद देवी देवता बन सकते हैं अगले जन्म में। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, खुद को शुद्ध करना पड़ेगा। अगर आपको जानना है और इन डिटेल जानकारी चाहिए देवी देवता हम कैसे बन सकते हैं, उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो।
तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही साथ में मिलकर सीखते हैं, साथ में मिलकर सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, जो कि शाश्वत है, जिसका कोई अंत नहीं है। जय सिया राम।